गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग EL 304 की यूनिट नंबर 3 माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस चैप्टर का या यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस यूनिट में हम माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पढ़ेंगे, यानी वो डिवाइसेस जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज भी जिनको कहते हैं, ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट पर जिनकी वर्किंग आधारित है। तो इन डिवाइसेज का यूज भी माइक्रोवेव सिग्नल जनरेशन एवं एम्प्लीफिकेशन के साथ साथ डिटेक्शन एवं मिक्सिंग के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो यूनिट नंबर 2 में जैसा कि हमने क्लेस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, TWT जो माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब्स पड़ी थी, उनका यूज भी माइक्रोवेव जनरेशन एवं डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता था। इसी प्रकार सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का यूज भी जनरेशन एवं एम्प्लीफिकेशन और डिटेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। इस यूनिट में माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पिन डायोड, PIN डायोड। दूसरा है गन डायोड। तीसरा है टनल डायोड और फोर्थ है इम्पैक्ट डायोड। तो ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस 2 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव रेजिस्टेंस जो शो करते हैं वो डिवाइसेस, और सेकेंड वन नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करने वाले डिवाइसेस। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो सारे नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी पॉजिटिव रेजिस्टेंस वाले पैसिव डिवाइसेस कहलाते हैं, जो पावर को अब्जॉर्ब करते हैं, जबकि नेगेटिव रेजिस्टेंस वाले डिवाइस पावर जनरेटर का काम करते हैं। तो हमें तो माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करवाना है, इसलिए इस अध्याय में जो भी हम डिवाइसेस पढ़ेंगे वे सारे नेगेटिव रेजिस्टेंस के ऊपर उनकी वर्किंग आधारित रहेगी। और ये 2 टर्मिनल डिवाइस रहेंगे। तो इसका जो पहला जो वर्गीकरण है पिन डायोड, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पिन डायोड की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसकी वर्किंग या ऑपरेशन कैसे काम करता है वो, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो कहाँ मुख्यतः काम में आता है, ये सब इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिन डायोड P लेयर व N लेयर के मध्य एक इंट्रिंसिक लेयर लगाई हुई होती है। ये हमारे नॉर्मल डायोड की तरह होता है, यानी PN जंक्शन डायोड है, वैसे ही पिन डायोड है जो P और N लेयर के मध्य एक हमने इंट्रिंसिक लेयर को इंसर्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम कहलाता है पिन डायोड। P और I और N पिन, यानी P टाइप का P, इंट्रिंसिक का I और N टाइप का N उठाकर ये पूरा नाम बन जाता है पिन और डायोड। तो जो नॉर्मल डायोड में जो P और N लेयर थी, उनके मध्य यदि हम इंट्रिंसिक लेयर एक स्मॉल विड्थ यानी P और N के कंपैरिजन में यदि कम मोटाई के एक इंट्रिंसिक लेयर इंसर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है पिन डायोड। तो ऊपर वाले डायग्राम में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन व नीचे वाले डायग्राम में इसकी डिटेल जो कंस्ट्रक्शन है वो बताई हुई है। तो ऊपर ही ऊपर है मेटल कॉन्टैक्ट, फिर उसके नीचे P+ कॉन्टैक्ट रीजन, यानी जो P लेयर है उसमें प्लस डोपिंग यानी हाई डोपिंग है, फिर P डिफ्यूजन लेयर है, बीच में इंट्रिंसिक रीजन, ये जो विड्थ जो दिखाई दे रही है इंट्रिंसिक रीजन, नीचे N टाइप डिफ्यूजन, फिर N+ कॉन्टैक्ट रीजन और नीचे नीचे बॉटम मेटल कॉन्टैक्ट। तो दोनों तरफ मेटल के कॉन्टैक्ट हैं, फिर P और N लेयर हैं और बीच में इंट्रिंसिक लेयर होती है पिन डायोड में। तो इसके कंस्ट्रक्शन में P लेयर व N लेयर के मध्य एक इंट्रिंसिक लेयर जिसकी की डोपिंग बहुत ही कम होती है, नियरली इक्वल टू इंट्रिंसिक, यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर के लगभग समान डोपिंग वाला जो सेमीकंडक्टर यूज कहते हैं, इसलिए इसको इंट्रिंसिक लेयर कहते हैं, नियरली इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो और दोनों तरफ ऊपर हमने मेटल कॉन्टैक्ट को यूज किया हुआ है। इंट्रोडक्शन के इसकी यदि बात की जाए तो पिन डायोड is a diode with a wide, lightly doped near intrinsic semiconductor region between a p-type semiconductor and n-type semiconductor region. The p-type and n-type region are typically heavily doped because they are used for ohmic contact. कि highly doped p region व highly doped n region के मध्य एक नियरली इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी ऐसा सेमीकंडक्टर जिसकी डोपिंग कंसंट्रेशन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के समान हो, यानी बिल्कुल ही लाइट डोपिंग वाला सेमीकंडक्टर पी व एन लेयर के मध्य रखा जाता है। तो ये डायोड क्या कहलाता है, हमारा PIN डायोड कहलाता है या पिन डायोड कहलाता है। द वाइड इंट्रेंसिक रीजन इज इन कॉन्ट्रास्ट टू एन ऑर्डिनरी PN डायोड। इसमें जो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन लेयर बनती थी, इसमें हम इंट्रिंसिक रीजन लगाने से उस डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है, जो रिजल्टेंट चौड़ाई रहेगी वो बढ़ी हुई होगी। द वाइड इंट्रिंसिक रीजन मेक्स द पिन डायोड एन इंफीरियर रेक्टिफायर, वन टिपिकल फंक्शन ऑफ ए डायोड, बट इट मेक्स द PN डायोड suitable for attenuator, fast switch, फोटो डिटेक्टर्स एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। की जो इंट्रेंसिक लेयर P व N के मध्य लगाने से जो PN जंक्शन डायोड की तुलना में हमारा PIN डायोड इन्फीरियर या सुपीरियर हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है PN जंक्शन डायोड की तुलना में। तो और इसका मोस्टली यूज एटेन्यूएटर, फास्ट स्विच, फोटो डिटेक्टर एवं हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। तो जो मोस्टली यूज है PIN डायोड का वो डिटेक्शन, मिक्सिंग एवं पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाएगा। इसका यूज एम्प्लीफिकेशन व जनरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो जो 4 डायोड हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं उनमें से ये केवल ऐसा डायोड रहेगा जिसका यूज जनरेशन एवं एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इसका यूज डिटेक्शन, मिक्सिंग एवं पावर एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो जो इस यूनिट के 4 डायोड हैं उसमें से ये PIN डायोड सबसे अलग है कि इसका यूज केवल डिटेक्शन, मिक्सिंग एवं पावर एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा रादर देन एम्प्लीफिकेशन व जनरेशन। यानी एम्प्लीफिकेशन व जनरेशन के लिए PIN डायोड का यूज नहीं किया जाता है। The speed of PIN diode is limited by variation in the time it takes electron to pass through the device. The time separated can be separated in 2 ways. जो PIN डायोड की जो स्पीड है यानी स्विचिंग एप्लीकेशन में जब इसका यूज करते हैं तो इस स्पीड को हम बाय वेयरिंग द थिकनेस ऑफ इंट्रिंसिक लेयर यानी जो आई लेयर है उसकी चौड़ाई को घटा बढ़ाकर हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और बाई इंक्रीजिंग द बायस वोल्टेज, और जो वोल्टेज हम लगाएंगे उसको भी वेरी करके हम इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ऑपरेशन की वर्किंग कैसे है, तो इसकी वर्किंग हम मुख्यतः 2 भागों में पढ़ेंगे। एक जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाएगा तथा दूसरा जब PIN डायोड को रिवर्स बायस किया जाएगा। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रीजन में या RF फ्रीक्वेंसी रीजन में PIN डायोड एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। तो माइक्रोवेव PIN डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट ऑपरेट्स एज ए वेरिएबल रजिस्टर एट RF एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ये हमने पढ़ा। ए PIN डायोड इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, यानी इसमें जब हम फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस करेंगे तो उसके आधार पर इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसके के ऊपर निर्भर करेगा कि ये डायोड कैसे काम करेगा, यानी एज ए लो रेजिस्टेंस का काम करेगा या एज ए हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा। व्हेन द फॉरवर्ड बायस करंट कंट्रोल
current of PIN diode is varied continuously, it can be used for attenuating, leveling and amplitude modulating an RF signal. जब फॉरवर्ड बायस कंट्रोल करंट है PN जंक्शन डायोड का, उसको लगातार वेरी किया जाता है, तो ये निम्नलिखित एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाएगा: एटेन्यूएटिंग अपवर्धन, लेवलिंग लेवल करने के लिए, एवं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग ऑफ ए RF सिग्नल, RF सिग्नल का आयाम मॉड्यूलन के लिए इसका यूज किया जाएगा जब फॉरवर्ड कंट्रोल करंट PIN डायोड का लगातार वेरी करेगा। और यदि उस कंट्रोल करंट को स्विच ऑन और ऑफ करेंगे इन डिस्क्रीट स्टेप्स, यानी अलग अलग स्टेप पर ऑन और ऑफ करेंगे, तो इस डिवाइस को स्विचिंग, पल्स मॉड्यूलेटिंग एवं फेज शिफ्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। यानी सारा काम किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? इसके जो फॉरवर्ड कंट्रोल करंट है उसके ऊपर इसकी वर्किंग निर्भर कर रही है कि इसका यूज किस प्रकार किया जाएगा। यदि वो लगातार वेरी करेगा तो एटेन्यूएटिंग, लेवलिंग व एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा। यदि डिस्क्रीट स्टेप्स में ऑन और ऑफ यदि कंट्रोल करंट की होती है तो इसका यूज स्विचिंग, यानी ऑन ऑफ हो रहा है तो स्विचिंग, पल्स मॉड्यूलेटिंग व फेज शिफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। PIN डायोड का जो डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, डायग्राम व इसके इक्विवेलेंट सर्किट को। तो ये PIN डायोड, यहाँ हमने उसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट किया है। ये मेटल पिन, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में दिखाया था, नीचे भी मेटल पिन, बीच में P+ लेयर, I लेयर व N+। तो ये जो लेयर है ये इंट्रिंसिक लेयर, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है इन फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड बायस में ये इसकी इंडक्टेंस व ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस विद स्मॉल इंडक्टेंस रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरवर्ड बायस में, जबकि रिवर्स बायस में इंडक्टेंस इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ CT एंड RP। CT क्या है? कैपेसिटेंस व RP रेजिस्टेंस। तो when the diode is forward bias, holes and electrons are injected into I region, this charge does not recombine instantaneously but has a finite lifetime T in the I region। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो इलेक्ट्रॉन व होल I रीजन में इंजेक्ट होते हैं, लेकिन वो इंजेक्ट होने के साथ ही रिकम्बाइन नहीं हो जाते हैं, वो कुछ टाइम लगता है उनको रिकम्बाइन होने में। वो टाइम क्या कहलाता है? उनका लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन कहलाता है, जिसके कारण जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमने R इन सीरीज विद L दिखाया हुआ है। और जब यदि इसके डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं, देयर इज नो स्टोर्ड चार्ज इन द I रीजन एंड द डिवाइस बिहेव लाइक ए कैपेसिटर। तो I रीजन में कोई भी चार्ज नहीं जाता है, और जो I रीजन है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम व P व N रीजन है वो दो कैपेसिटर की दो प्लेट की तरह कार्य करते हैं। तो जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है वो C पैरेलल विद रेजिस्टेंस R की तरह व्यवहार करता है। तो ये हमारा जो PIN डायोड है फॉरवर्ड बायस में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी वो कम रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि रिवर्स बायस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड R की तरह व्यवहार करता है, यानी हाई रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। तो ओवरऑल ये एक वेरिएबल रजिस्टर्स की तरह व्यवहार करता है। फॉरवर्ड बायस में ये लो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जबकि रिवर्स बायस में ये हाई रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर का काम करेगा। एप्लीकेशंस की यदि इसकी बात की जाए तो बहुत सारी एप्लीकेशन हमने इसकी वर्किंग में इंट्रोडक्शन में बताए हैं, उनको ही दोबारा रिपीट किए गए। इट इज़ यूज्ड एज ए फोटो डिटेक्टर, जो इसके इंट्रोडक्शन में भी हमने बताया था कि PIN डायोड को डिटेक्शन, मिक्सिंग एवं पावर कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो पहली हमने इसके एप्लीकेशन लिखे, फोटो डिटेक्टर फॉर मोस्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक pre-amplifier to boost the sensitivity. They are used as a variable resistor in RF and microwave frequency range. Widely used in RF modulator circuit to control RF intermodulation distortion. In a phase shifter circuit considered as a lumped variable impedance microwave circuit element.
PIN diode are used as a series or shunt connected switch in phase shifter design. The switch element are either length of transmission line or reactive element. तो ये इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है. मोस्टली एप्लीकेशन पावर फॉर डिटेक्शन, मिक्सिंग एवं पावर कंट्रोल के रूप में इसकी एप्लीकेशन रहती हैं. इसको ये बात यहाँ याद करने वाली है कि इसको जनरेशन व एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है. इसको एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज किया जाता है. तो ये थी आज का लेक्चर. ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि PIN डायोड सिंपली P व N लेयर जिनकी डोपिंग हाई है उनके मध्य कम डोपिंग वाली इंट्रिंसिक लेयर को इंसर्ट कर दिया जाता है. तो जिस डायोड की फॉर्मेशन होती है वो डायोड कहलाता है PIN डायोड. ये इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है. बीच में I लेयर, ऊपर P+ लेयर, नीचे N+ लेयर, ऊपर इनके दोनों के मेटल कॉन्टैक्ट. वर्किंग इसकी पढ़ने के लिए दो प्रकार के वर्क हैं. जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है और जब इसको रिवर्स बायस किया जाता है. फॉरवर्ड बायस करने पर ये एक कम वैल्यू वाले रजिस्टर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस करने पर P+ व N+ से होल व इलेक्ट्रॉन I लेयर में जाएंगे और I लेयर में जाकर वो एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाएंगे. लेकिन रिकम्बाइन होने में वो कुछ काम समय लेंगे. तो उस समय लेने के कारण इसके साथ में रेजिस्टेंस के साथ में एक इंडक्टर को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये इक्विवेलेंट सर्किट इसका दिखाया हुआ है L व R का सीरीज कॉम्बिनेशन. जब इसको रिवर्स बायस किया जाएगा तो रिवर्स बायस में कोई भी चार्ज कैरियर I लेयर में इंसर्ट नहीं होगा. I लेयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह व्यवहार करेगी. वह P व N लेयर कैपेसिटर की दो प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे. लेकिन वो बिल्कुल आइडियल नहीं होता, इसलिए उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक R को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो एक कैपेसिटर विद पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जिसके एक इंडक्टर सीरीज में है. ये एक रिवर्स बायस में इसका इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ किया गया है. तो ये था हमारा PIN डायोड. PIN डायोड केवल माइक्रोवेव संकेत के मिक्सिंग, डिटेक्शन व पावर कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाएगा. इसको जनरेशन व एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाएगा. तो असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो असाइनमेंट एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ PIN डायोड. PIN डायोड की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है उसको समझाइए. धन्यवाद. इसको आपको 7 दिन में हमारी मेल ID जो आपको बताई हुई है gpcnelectronics@gmail.com पर सबमिट करना है. अगेन थैंक्स अ लॉट.